वेलकम टू प्लूटस एकेडमी, जहां पर हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जो बैंक, एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, आरबीआई ने सत्यापित वित्तीय अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल संचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आरबीआई ने अपना आधिकारिक और सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में उपयोगकर्ताओं तक वास्तविक समय में सटीक वित्तीय जानकारी पहुंचाना है। यह पहल आरबीआई कहलाता है अभियान का हिस्सा है, जो वित्तीय साक्षरता, डिजिटल सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचाव को बढ़ावा देता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, इसे भी समझते हैं। पहला, सीधी वित्तीय जानकारी। उपयोगकर्ताओं को वित्तीय नियमों, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग और धोखाधड़ी से संबंधित जागरूकता के बारे में रियल टाइम अलर्ट और अपडेट प्राप्त होंगे। सेकंड, क्यूआर कोड के जरिए आसान पहुंच। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए बस आरबीआई द्वारा प्रदान किया गया क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। थर्ड, आरबीआई कहता है अभियान को समर्थन। यह पहल टीवी, एसएमएस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से चलाए जा रहे अभियान को और मजबूत करती है, ताकि लोगों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाई जा सके। फोर्थ, डिजिटल विश्वास को मजबूती। यह पहल डिजिटल बैंकिंग सिस्टम में लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए आधिकारिक और विश्वसनीय संचार प्रदान करती है। फिफ्थ, समावेशी वित्तीय साक्षरता। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में जहां वित्तीय जानकारी की पहुंच सीमित है, वहां तक यह चैनल शिक्षा और जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। सिक्स, व्हाट्सएप का व्यापक उपयोग। व्हाट्सएप के बड़े यूजर्स बेस का लाभ उठाकर यह पहल स्थानीय और समझने योग्य भाषा में जानकारी देकर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाने का काम करेगी। डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2025 के दौरान की गई घोषणा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस अवसर पर कहा कि भारत के 40% वयस्कों को अभी भी डिजिटल वित्तीय तंत्र से जोड़ने की ज़रूरत है। यह चैनल गैर कार्ड आधारित डिजिटल लेन देन के डायनामिक, नॉन रीयूजेबल, ऑथेंटिक तरीकों के जरिए सुरक्षित लेन देन को बढ़ावा देगा। यह पहल डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है और देश के हर नागरिक को सुरक्षित, सुलभ और सशक्त डिजिटल वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाएगी। आपको बता दें कि बैंकिंग एसएससी के लिए फ्रेश बैच प्लूटस एकेडमी मुखर्जी नगर में स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आपको प्लूटस एकेडमी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। आपको विजिट करना है plutusacademy.com, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो प्लूटस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराता है। अधिक जानकारी के लिए आप 8130028008 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सेकेंड टॉपिक है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 रिपोर्ट जारी की गई है। भारत में महिला और पुरुष 2024 रिपोर्ट भारत में विभिन्न क्षेत्रों में लिंग विशिष्ट डेटा का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करती है, जो प्रगति और लगातार चुनौतियों दोनों पर प्रकाश डालती है। यह शिक्षा, वित्तीय समावेशन, राजनीतिक भागीदारी और स्वास्थ्य में सकारात्मक रुझानों पर प्रकाश डालती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2024 रिपोर्ट भारत में विभिन्न क्षेत्रों में लिंग विशिष्ट डेटा का गहन अवलोकन प्रदान करती है। यह महिलाओं द्वारा की गई प्रगति और उनके सामने आने वाली लगातार चुनौतियों के बारे में मूल्यांकन जानकारी प्रदान करती है। रिपोर्ट में शिक्षा, वित्तीय समावेशन, राजनीतिक भागीदारी और स्वास्थ्य में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही रोजगार, नेतृत्व की भूमिकाओं और ग्रामीण शहरी पहुंच में चल रही असमानताओं को भी संबोधित किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष की बात करें तो शिक्षा के सभी स्तरों पर जीपीआई ₹1 से ऊपर बनी हुई है, जो पुरुष छात्रों की तुलना में महिला नामांकन की अधिकता को दर्शाता है। लड़कियां सभी स्तरों पर शिक्षा में तेजी से भाग ले रही हैं, जो शिक्षा में लैंगिक समानता को प्रगति को दर्शाता है। आर्थिक संख्या में महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं, जो बेहतर आर्थिक भागीदारी और सशक्तिकरण का संकेत है।
ग्रामीण महिलाओं के पास 42.2% बैंक खाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में अधिक वित्तीय स्वतंत्रता का संकेत है। राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो 2024 के चुनाव में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 65.8% तक पहुंच गया, जो पुरुषों की अपेक्षा 65.5% मतदान प्रतिशत के लगभग बराबर है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है तथा महिला मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में समान भूमिका निभा रही हैं। स्वास्थ्य और प्रजनन रुझान की बात करें तो स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा कुल प्रजनन दर 2023 में घटकर 2.0 हो गई है, जो जन्म दर में कमी का संकेत है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा बढ़कर 71.3 वर्ष हो गई है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य परिणामों का सुधार संकेत है। महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, जो बेहतर प्रजनन नियंत्रण और लंबी जीवन प्रत्याशा को दर्शाता है। रिपोर्ट में सकारात्मक बातें: महिलाओं द्वारा डीमैट खातों और बैंक खाता स्वामित्व में उल्लेखनीय वृद्धि बढ़ती वित्तीय सशक्तिकरण को दर्शाती है। महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप शासन और व्यवसाय में महिलाओं की अधिक भागीदारी की ओर इशारा करते हैं। थर्ड टॉपिक है 2025 में महत्वपूर्ण दिवस और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की पूरी सूची। हर साल जागरूकता को बढ़ावा देने, उपलब्धियों का जश्न मनाने और विशेष अवसरों का सम्मान करने के लिए दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण दिन और कार्यक्रम मनाए जाते हैं। ये दिन हमें इतिहास को याद रखने, प्रगति की सराहना करने और बेहतर भविष्य के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। 2025 में महत्वपूर्ण दिनों का महत्व। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और ऐतिहासिक घटनाओं का सम्मान करते हैं। ये दिन लोगों को चिंतन करने, कार्रवाई करने और समाज में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए याद दिलाते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य पहलों का समर्थन करना हो, पर्यावरण की रक्षा करना हो या मानव अधिकारों का जश्न मनाना हो। ये उत्सव वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों को एकजुट करने और बेहतर दुनिया के लिए साझा जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। फोर्थ टॉपिक है विराट कोहली बने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी शानदार प्रतिभा का परिचय देते हुए T20 क्रिकेट में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच IPL 2025 के मुकाबले में हासिल की गई यह उपलब्धि कोहली को दुनिया भर में शीर्ष 5 T20 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में शामिल करती है। आधुनिक क्रिकेट के सबसे लगातार और मशहूर बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनकर एक बार फिर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कर लिया। यह उपलब्धि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच IPL 2025 के मैच के दौरान हासिल की गई। इस उपलब्धि के साथ 36 वर्षीय आरसीबी के दिग्गज इस मील के पत्थर को पार करने वाले दुनिया के 5वें क्रिकेटर बन गए हैं। IPL 2025 के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस के बीच मैच में हासिल किया गया। कोहली 13,000 T20 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के 5वें खिलाड़ी हैं। T20 क्रिकेट में 13,000 प्लस रन बनाने वाले खिलाड़ियों के नाम: क्रिस गेल, एलेक्स हेल, शोएब मलिक, किरोन पोलार्ड, विराट कोहली। फिफ्थ टॉपिक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल के लिस्बन का दौरा किया, जहां उन्होंने लिस्बन की मेयर द्वारा सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस यात्रा ने भारत और पुर्तगाल के बीच गहरी होती साझेदारी को उजागर किया, खासकर तब जब दोनों देश राजनयिक संबंधों के 5 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल की यात्रा भारत और पुर्तगाल के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, खासकर तब जब दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस यात्रा में सांस्कृतिक संबंधों,
तकनीकी सहयोग और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में आपसी आकांक्षाओं पर जोर दिया गया। लिस्बन के मेयर से प्रतिष्ठित सिटी ऑफ ऑनर प्राप्त करने के साथ साथ पुर्तगाली राष्ट्रपति महामहिम मार्सेलो रेबेलो डी सूजा द्वारा आयोजित राजकीय भोज में उनकी भागीदारी ने द्विपक्षीय संबंधों की गर्मजोशी और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। वर्ष 2025 में भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ होगी। राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक संबंधों को गतिशील और दूरदर्शी साझेदारी में बदलने पर जोर दिया है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बाकी आप डेली के करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए प्लूटस एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।